नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको चर्चा में विशेष बात यही बताऊंगा। मैं लगातार 80 साल का हो गया, 79 ख़त्म हो गया, 80 लग गया फरवरी में। तो मेरा अब तक का जो अनुभव है, आयुर्वेद, होम्योपैथिक और घरेलू, इसके अलावा थोड़ा बहुत यूनानी, और वैसे टांग पूंछ तो कहीं भी रखनी चाहिए, थोड़ी बहुत एलोपैथी की भी जानकारी रखनी चाहिए। मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि आयुर्वेद को पीछे खदेड़ा है जो आयुर्वेद के अंदर भस्में और रसायन बनाते हैं। उन लोगों ने पीछे खदेड़ा है जो सप्लीमेंट आयुर्वेदिक के नाम से बेचते हैं। सिर्फ कांच का पाउडर ही 700 रुपये का पैकेट दे देते हैं सप्लीमेंट के नाम से। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, अल्लाह रखे तुझको मौला रखे। तो ये सब है पैसे कमाने के नए नए तरीके सप्लीमेंट के नाम से निकाले हैं, और आने वाले वक्त में और कोई न कोई नाम दे दिया जाएगा। और जो पाउडर घर के अंदर 100 ग्राम 50, 60, 70 रुपये का पड़ता है, उसी कोई सप्लीमेंट के अंदर 400, 450 का बेचते हैं। मिल्क थिस्ले नाम से सप्लीमेंट आता है, वो भी 400, 500 के हिसाब से बिकता है, बहुत महंगा लीवर के लिए। जबकि मिल्क थिस्ले के पौधे इतने लगते हैं सड़क के दोनों किनारों पे। आप जब कहीं सफ़र में जाते हैं तो रास्ते में जहाँ आपकी पेशाब की इच्छा होती है तो देखते हैं, तो गर्मियों के वक्त में आपको जहाँ भी आप पेशाब करेंगे रोड के नीचे आपको ऊंट कटारे के बहुत पौधे मिलेंगे। ये बात होगी मई के महीने की। उस वक्त ये पौधा जो ऊंट कटारे के नाम से है, उसी का ही सप्लीमेंट बनाते हैं। तो जंगल में तो ये बिल्कुल फ्री मिलेंगे, और यही ऊंट कटारा, इसका पाउडर आप बनावा लें या पंसारी पिसवा करके आपको पाउडर में देते हैं, क्योंकि आप इसका पाउडर बनाने की कोशिश तब करें जब आप में हिम्मत हो, क्योंकि इसके पत्तों पे भी कांटे, डाली पे भी कांटे, फूलों पे भी कांटे। इसको ऊंट अधिक खाते हैं, कांटेदार पत्तों को, इसलिए इसका नाम ऊंट कटारा पड़ा है। दूसरा इसलिए पड़ा है कि इसको खाने वाले में ऊंट जैसी ताकत पैदा होती है, और इसी ऊंट कटारे को पाउडर में कोंच का पाउडर, 1 भाग ऊंट कटारा का पाउडर, 1 भाग कोंच का पाउडर, 1 भाग अश्वगंधा का पाउडर, 1 भाग शतावरी का पाउडर, 1 भाग मूसली का पाउडर, और
जिनको शुगर नहीं है तो एक बाग मिश्री का, नहीं तो यही ठीक है। इन सब का पाउडर बना के, और अच्छी छलनी आती है बाज़ार में, उससे छान करके पहले इसकी साफ़ सफाई वगैरह वो सब देख के और बना करके, और डिब्बों में नया नाम उसको दिया जाता है। आँख से दिखता नहीं है, नाम है नैन सुखदास। आँख से दिखता नहीं है और बंदे का नाम है नैन सुखदास। क्या करने, इसको सप्लीमेंट में बेचते हैं। तो इसकी 100 ग्राम की लागत या 250 ग्राम की लागत डिब्बे की पाउडर की, ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद मुश्किल से ही 400-500 रुपये की लागत आती है। अच्छी उसके ऊपर छपाई, अच्छे उसके ऊपर तारीफ के फूल, लिवर का फोटो वगैरह वगैरह जो भी है, ये मार्केट में पेश करते हैं और खूब बिकता है। ऊंट कटारे का पाउडर मेरे पास कम से कम 1 पीपा पड़ा है भरा हुआ। तो उसको वैसे अगर हम बेचने की कोशिश करें कि ये ताकतवर चीज़ है, तुम्हारी शक्ति ऊंट के बराबर हो जाएगी, इसको ले लो, नहीं लेंगे। और उसी को कुछ औषधियों में मिला के देने पर उन औषधियों की रेट के पैसे मिलते हैं, और उन औषधियों की कमजोरी को ये अकेला ठीक करता है, ऊंट कटारा। इसकी चर्चा मैं आज इसलिए कर रहा हूँ आपके सामने कि अब जो फरवरी ये खत्म होते ही अब ऊंट कटारा अपने यौवन के ऊपर आने लगा है। जो गर्मी पड़ेगी, तापमान बढ़ेगा, जो ये इसकी जवानी बढ़ेगी। 2 तरह के इंसान होते हैं, कोई तो सर्दी से घबराते हैं, कोई गर्मी से घबराते हैं। तो ये गर्मी का राजा है ऊंट कटारा। बारिश के अंदर आप इसको ढूंढने निकलेंगे तो आपको पौधा का ही पता नहीं चलेगा, ये मर जाता है कि मेरे को पानी नहीं चाहिए। इसलिए ये पूरे रेगिस्तान में होता है और ऊंट इसे बड़े चाव से खाते हैं। तो इसको पाउडर में लेने से लीवर को ये सही करके और आदमी को मर्दानगी ताकत प्रदान करता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं। इसके पूरे पंचांग का ही पाउडर बनवाना चाहिए। पंचांग के अंदर 5 अंग आ गए, फूल, पत्तियाँ, टहनी, जड़ें, कांटे वगैरह जो भी है वो सब आ गए। इसको सुखा करके और मोटी जो वो सन की दरी होती है टाट की, उसके अंदर रख के, और कपड़े धोने की जो लकड़ी की वो होती है सोटनी, उससे आधी 1 घंटा तक खूब पीटना चाहिए। तो ये सब अंदर है जो कुट्टा हो जाएगा। उसके बाद में देखो, अच्छे जो मशीन वाला है, चक्की वाला, उससे जा कर के उसका पाउडर बना लें। और आजकल तो पंसारी इसका पाउडर खूब बनाते हैं। आप घर पे अपने मिक्सी से, ग्राइंडर से कोशिश करेंगे तो सब घर वाले नाराज हो जाएंगे, कांटे ही कांटे हो गए, आप भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए घर पे ना बनाएं। पंसारी के यहाँ बना बनाया मिलता है और इसके अंदर मिलावट की बहुत कम गुंजाइश होती है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत सस्ता होता है। पंसारी
इसकी थैलियों में इसको बेचते हैं और करते हैं। तो कोई भी कहीं भी जाओ, कोई चीज़ जितनी अधिक महंगी होगी उसकी मिलावट उतनी अधिक बढ़ती जाती है। आज सोना जो है इसका भाव रह गया 1,00,000 रुपए का 1 तोला, लेकिन आप खरीदने जाओगे या उसका कुछ बनवाओगे तो उसके अंदर जो मिलावट की मार है वो तो उनका रेशा वही रहेगा। तो ये सोना और चांदी ये एक देखने मात्र की चीज हो गई। ना मांगूं ये सोना चांदी, ना मांगूं हीरे मोती, ये मेरे किस काम के, दे 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 दे। तो इन महंगी भस्मों से निकलिए आप, नाम मत लीजिए भस्मों का। और विशेष करके स्वर्ण भस्म, इसके बारे में सोचिए ही मत, आपको कोई सोना नहीं देगा इन भावों में। रेटें गिरा दी कंपनियों ने, डिस्काउंट 50% करने लग गए। अब 50% डिस्काउंट करते हैं, 2200 का माल 1100 में देते हैं, तो आप उसमें ढूंढेंगे तो सोना कहाँ से मिलेगा? फिर कहते हैं कि मैंने इतनी महंगी दवाई खाई, मुझे लाभ नहीं मिला। कुछ भस्में हैं जो कारगर है और इफेक्टिव है और कौड़ियों के भाव है, उनको काम में लें आप। सेक्स पावर के अंदर कोई स्वर्ण से बनी हुई भस्म को काम में न लेकर के उसकी जगह भंग भस्म और कुकुटांतक भस्म, इनका मिश्रण आप डाल दें तो स्वर्ण भस्म का ही ये बाप बन गया और सस्ता का सस्ता। आयुर्वेद की कोई भी दवा अगर आपको कोई वैद्य लिखे, उसमें गिलोय सत्व वो लिखेगा ही लिखेगा, नहीं लिखे तो आप दुकानदार को कह सकते हैं कि अंदाज से थोड़ा गिलोय सत्व डाल दे। क्योंकि जो भी दवाइयाँ हैं, भस्में हैं या जड़ी बूटियाँ हैं, वो 2-4 तरह की लिखते हैं और उनके अंदर कोई ना कोई के थोड़े दुष्प्रभाव होते हैं। तो गिलोय सत्व, जैसे अंग्रेजी दवाई डॉक्टर देते हैं तो बिकासुल का कैप्सूल साथ में देते हैं, या वाइजिलेक का कैप्सूल साथ में देते हैं, या विटामिन कोई का सी या डी कम है तो वो साथ में देते हैं। और कहीं ऐसे भी डॉक्टर हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो समझते नहीं हैं, वो गए एंटीबायोटिक्स के साथ में आपको कोई दूसरी दवाई दी नहीं, तो उसके पीछे एक ही कारण होता है कि वो जो डॉक्टर आपको दवाई दे रहे हैं तो उस दवाई से पूरा काम लेना है और कम समय के लिए लेना है, 4 दिन 5 दिन। जैसे मसलन दांत का दर्द है तो दांत का दर्द बहुत तीव्र होता है, तो कहीं अच्छे डॉक्टर हैं तो उसके लेडरमाइसिन दवा है या जो भी है उसके साथ के अंदर वाइजिलेक का कैप्सूल देते हैं। कहीं है जो 4 दिन की दवा सिर्फ पेन किलर ही दे देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डॉक्टर गलत है, वो नहीं है गलत। वो जब तक अपने शरीर के अंदर दुष्प्रभाव की क्रिया में आता है तब तक तो वो दवा बंद कर दी जाती है। क्योंकि दांत का दर्द जो होता है 2-3 दिन दवा लेने के बाद वो अपने आप शांत हो जाता है। तो उसके साथ में कोई ने दे दिया तो ठीक है, बी कम्प्लेक्स नहीं भी दिया तो ये नहीं कि वो डॉक्टर खराब है। घर के अंदर भी अपन चलते फिरते ही कभी कोई गोली ले लेते हैं, बहुत तेज दर्द है शरीर के अंदर, घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, जंघा में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, तो होम्योपैथिक में कहाँ जाएंगे?
कहाँ जाएंगे, कितने लक्षण देंगे, और आपको अर्जेंट है आपका ठीक होना, आपके घर में विवाह है, आपको यात्रा करनी है, आपकी टिकट बुक है, और जो दवाइयाँ आपको वैद्य या होम्योपैथिक वाले देंगे अच्छी देंगे, लेकिन वो आपको ऐसी दवा तो दे ही नहीं पाएंगे कि आपको दवा दी और 1 घंटे बाद आपको सफ़र के अंदर रवाना कर दे। नहीं है उनके पास इस तरह की दवा। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई शर्म की बात नहीं है, कोई आदमी छोटे बाप का नहीं होता है। जैसे सर्वधर्म होते हैं तो सारे जो धर्म हैं वो सभी अपने अपने जगह बहुत ऊंचे होते हैं। तो जिस वक्त जिस धर्म के अंदर जो अच्छाई है वो धर्म को तो छोड़िए, उसकी अच्छाई को ले लीजिए और अपने जो धर्म है उसमें शामिल कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर कितने लक्षण होम्योपैथी को दोगे? ऐसी स्थिति के अंदर डॉक्टर हॉस्पिटल में एक आध तो रहता ही है ऑन ड्यूटी। आप जाइए तो मेरे को ये है प्रॉब्लम, तो वो आपको 2-4 दिन की दवाई लिख देंगे और उसको लेने के बाद आपको 1 घंटे ही आराम आ जाएगा। फिर आने के बाद आप देसी दवाई लो, होम्योपैथिक लो और लो, एक बात तो आपको जो कार्य आपका है वो हो जाएगा। और इस तरह का पेन किलर 2-3 दिन अगर कोई लेते हैं तो एक रिएक्शन होना या कोई वो सैकड़ों हजारों में वो बात तो सभी के ऊपर लागू होती है, तो कोई ऐसी हानि वो नहीं करते। एक डर बैठ गया कि पेन किलर मेरी किडनी खराब हो जाएगी। अरे 2-4 दिन के अंदर कोई चीज़ खराब नहीं होती, ना लीवर खराब होता है, ना किडनी खराब होती है, ना कुछ और खराब होती है, अगर सही तरीके की दवा दी जाए तो। ये खराब जब होते हैं, इनके दुष्प्रभाव जब पैदा होते हैं कि ये शरीर के अंदर जाकर के अपने साम्राज्य को फैलाए, इतना इनको वक्त मत दो। आप 3 दिन ले लो, आपका काम होगा, उसके बाद आप अच्छी दवाई लो। दूसरा, रात को 2 बजे 1:30 बजे पेट में दर्द हो गया, क्योंकि आजकल कोई चीज़ प्योर मिलती नहीं है, चाहे घर पे चाहे किसी के यहाँ लंच पे जाना और जाना, विवाह शादी में कुछ खा लिया पी लिया, भूख तो लगती है तो आदमी खाएगा तो सही। और रात को 1-1:30 बजे बाद वो बेचैनी से इधर उधर कि गैस पास हो जाती तो मैं ठीक हो जाता, लेटिन लग जाती तो मेरे को नींद आ जाती, उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। घर के अंदर कोई डाइजिन लेके लाके देता है कि ये खा लो, और कोई ये खा लो, कोई ये खा लो। तो ऐसी स्थितियों के अंदर न तो कोई डॉक्टर काम आएगा, न कोई पेन किलर काम आएगा, कहाँ से लाओगे आप? ऐसी स्थिति के अंदर अधिकतर पेट ही गड़बड़ होता है। तो 1 चम्मच अजवाइन, उसको हल्का सा भून लें और रोटी बनाने का चकला उस पर डाल दें, थोड़ा काला नमक या सेंधा नमक उसमें अंदाज से डाल दें और बेलन से उसको यूं करके और 1 चम्मच की फक्की लगाएं और ऊपर से शीतल जल यानी कि नॉर्मल पानी पिएं। आपको मैं सत्य कहता हूं कि आप पी करके और 10 मिनट के बाद ही आकर के लेटेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपको कोई तकलीफ ही नहीं।
गैस पास होनी है तो हो जाएगी, न होनी है तो नहीं होगी। 10 लगना है तो लग जाएगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। आपकी बेचैनी हट जाएगी, आपकी पीड़ा कम हो जाएगी। तो ये एक जो घरेलू नुस्खा है अजवाइन का और सेंधा नमक या काला नमक, तो एक डिबिया उसके अंदर आप रसोई के अंदर इतनी सी डिबिया कांच की, उसके ऊपर लेबल लगा दो, पेट दर्द, गैस का दर्द, जो भी है, जब कभी घर में जरूरत पड़े मुंह डाल के पिला दो। इसी नुस्खे को अगर और फास्ट करना है तो इसको कटोरी में पानी में डाल दो 1 चम्मच, और थोड़ा इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो घर में खाने का सोडा होता है आधा चम्मच वो डाल दो, और आधा निचोड़ दो नींबू, और उसको पी लो। आप उठ करके बिस्तर तक आएंगे ना, इतनी देर के अंदर तो आपको डकार आ जाएगी। ऐसी होम्योपैथिक में कोई दवा नहीं, ऐसी एलोपैथिक में कोई दवा नहीं जो इतना फास्ट काम करेगा। तो आगे पीछे मेरे कहने का मतलब ये, वीडियो बड़ा बन रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सुरक्षित रहना है, अपने जीवन में कोई बड़ा रोग न हो। तो आपको, अगर किसान हैं तो आपको कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज तो खेत में आने जाने में काम करने हो जाती है। और घर गृहस्थी में है तो आपको घूमना चाहिए, योगा करना चाहिए, इस शरीर के लिए 15 से 20 मिनट रोज निकालना चाहिए। और इस तरह के घरेलू प्रयोग आपको करने चाहिए। कुछ नहीं तो पंसारी के यहाँ चल जाइए आप, उसको यूँ कहिए कि भाई मेरे पेट में कब्जी है, दर्द है, तो वो ही आपको कोई जड़ी बूटी निकाल के देगा। कोई भी जड़ी बूटी से आदमी मरता नहीं है, और वो पंसारी होते हैं, उनके पास वर्षों का अनुभव होता है। अथवा कोई आयुर्वेदिक वैद्य से भी घरेलू कोई नुस्खा दे दो, साथ में कोई छोटा मोटा और दे दो, तो आपको आज नहीं तो आने वाले इन 10 सालों के अंदर घरेलू चिकित्सा नंबर 1 पे उभर के आएगी। ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। तो इसकी जो नुकसान होगा अन्य चिकित्सा पद्धतियों का ही होगा। घरेलू चिकित्सा एक ऐसे रूप में आएगी, आपकी आंखों की तकलीफ है, कहाँ तक आप वो डॉक्टर यूँ आँख को यूँ लगा लगा के क्या देखता है। जब रोगी कह रहा है कि मेरे को धुंधला दिखता है, तो धुंधला दिखने की उसको दवाई दे दो। फिर कहेगा थोड़ा मोतिया उतर रहा है, या वो हो रहा है, या वो हो रहा है। तो वो जो हो रहा है कर रहा है, कब दिखाओगे, कब नंबर आएगा, वो तो सब बात की बातें हैं। आपको सबसे पहले अपने घर के अंदर 100 ग्राम सौंफ होती है। सौंफ के अंदर एक तो मोटी सौंफ होती है और एक अच्छी क्वालिटी की होती है, कोई सी भी लो आप, बल्कि मोटी वाली सौंफ ही अच्छी होती है जो घरों में रात दिन खाते हैं। तो आप सौंफ का पाउडर बनाओ। 100 ग्राम पाउडर है तो उसमें 30 ग्राम मिश्री का पाउडर मिला लो। 1 चमचा सुबह, 1 चमचा रात को। आप 7 दिन खा के तो देखो, आपकी आंखों में जलन, भारीपन, आंसू गिरना या दर्द होना सब भग जाएंगे। और लंबे समय तक लेंगे तो आपका चश्मा, उसके नंबर नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद तसल्ली से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। जो भी कुछ है ऑपरेशन, जो कटने वाली चीज़ है वो तो कटती है, चाहे वो ब्लेड से काटें, चाहे वो किरणों से काटें।
तो आगे पीछे आपको खाना खाते हो गैस बनती है, आप हिंगाष्टक चूर्ण का प्रयोग क्यों नहीं करते? इतना इफेक्टिव। इसके अलावा खांसी आ रही है तो आजकल खांसी के सिर्फ ऐसे ऐसे है, नशा आता है तो यूँ आदमी बिना पानी मिलाए ही पी लेता है। डॉक्टर कुछ कहते नहीं है, नहीं पीनी चाहिए। 2 ढक्कन दवा 2 ढक्कन पानी मिला के पीना चाहिए। कई दवाओं में तेजी होती है, वो आपकी ये गले की भोजन नलिका के अंदर छाले बना देती है। तो ऐसी स्थितियों के अंदर सीतोफलादी चूर्ण आता है, जो सूखी गीली कैसी भी खांसी हो, नई हो पुरानी हो, एक एक करके दिन में 3 चम्मच शहद के साथ मिला करके चाटिए, एक ही दिन में आराम आएगा। तो इस तरह से आपको कई ऐसे नुस्खे हैं। कान में दर्द है तो रात को कहाँ डॉक्टर मिलेगा? 1 चम्मच में 10 बूंद सरसों के तेल की डाल के गरम कर लो उसको, और 2 बूंद कान में डाल दो। इतने भी गरम मत करो कि कान जल जाए। तो परमात्मा ने आपको सब कुछ घर में दिया है, तो फिर आप क्यों होम्योपैथी के पीछे भागते हो? क्यों आयुर्वेद के वेदों के पीछे भागते हो? अपने घरेलू रसोई के अंदर जो चीज़ें हैं उसमें सभी का समाधान है। दांत दर्द करते हैं तो सेंधा नमक को बारीक पीस के और उसमें थोड़ा सरसों का तेल डाल के उससे 2-3 दफ़े का आप दांतुन करिए अंगुली से, आपके मसूड़े सेट हो जाएंगे, खून निकलना बंद हो जाएगा। ये छोटी छोटी जो तकलीफ़ें होती है, इनके लिए आप अपना पैसा बचाएं, न कोई नामी गिरामी डॉक्टर के पास जाएं। हाँ, जो बड़ी तकलीफ़ होती है वो वास्तव में बीपी बहुत ज़्यादा है या और है तो ठीक है, आप नींबू का पानी लेंगे तो वो कम होगा, 10 पॉइंट कम होगा और होगा। ये तो आप करते रहें, बाकी डॉक्टर को दिखा दें। जो मारात्मक रोग होते हैं, जिनके अंदर देर करने से आदमी का नुकसान हो जाता है, शरीर का नुकसान हो जाता है, लकवा मार जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो इस तरह की पेचीदगी जो तकलीफ़ें होती है, तो थोड़ा घरेलू लेकर के एक बार तो आप टाइम निकाल लें और जहाँ तक वो डॉक्टर को दिखाएं, नहीं है तो इस तरह टाइम निकाल के डॉक्टर के टाइम पे डॉक्टर को दिखाएं। अधिकतर जो रोग अपने गलतियों से ही होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, तो उनको परमानेंट अपने जगह मत दो। आप टेम्परेरी रोग को परमानेंट बनाते हैं। एम्बीबाइसिस का रोगी, कोलाइटिस का रोगी, इसको तो डॉक्टर ऐसा डराते हैं कि तुम्हें सारी उम्र ही परहेज से रहना होगा। उसको घरेलू दवाई दो, ठीक हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये, मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो वीडियो में मैंने बातें समझाई आपको, कोई उनको अमल में नहीं लेते, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि 100 में 1 आदमी भी अगर ले लेगा तो मेरी मेहनत सफल होगी। एरंड के पेड़ में देखता हूँ सड़क के दोनों तरफ ऐसे खूब भी लग रहे हैं। कोई चीज़ में दर्द हो रहा है, पीठ में, हाथ में, पैर में, तो 2-4 पत्ते ले आए, साफ करके ये लगा के सरसों का तेल गरम करके बांध के सो जाओ रात को, 2 घंटे में ही आराम आ जाएगा। अब तुम कुछ करना ही नहीं चाहते तो फिर कुछ भी नहीं होगा। न तुम्हारा स्वास्थ्य बचेगा, न तुम्हारा पैसा बचेगा।